बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्किल्स क्रिएटर। तो आज हम फर्दर एक नई वीडियो बना रहे हैं जिसमें टेबल्स को रिपीट किया जाएगा और इन टेबल्स की मदद से हम बनाने जा रहे हैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की डेट शीट बीकॉम पार्ट 1 की। तो प्रॉपर आप वीडियो को देखिएगा, चंद एक नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने हेडिंग एक देनी है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो उस हेडिंग के लिए सबसे पहला काम क्या, हमें फ़ॉन्ट चेक करना है, हमें फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए। तो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, टाइम न्यू रोमन, और सेंट्रलाइज को मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी की जो हेडिंग है वो सेंटर में देनी है। तो सेंट्रलाइज यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या पंजाब यूनिवर्सिटी ये लिख दूँगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, और कैपिटल लेटर के लिए कैप्स लॉक को ऑन कर लें और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अब जी हमने ये चूँकि हेडिंग है तो इसको बोल्ड करना है, तो क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके बोल्ड या कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एक हेडिंग क्रिएट हो गई। उसके बाद जो मैंने काम करना है वो करना है कि नीचे लिखना है नोटिफिकेशन नंबर। तो मैं एंटर करूंगा तो नीचे वाली लाइन पे आ जाऊंगा। फॉन्ट मुझे कम करना है, मैं यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद फॉन्ट 12 कर लूँगा। बोल्ड को ख़त्म करके भी देख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर, और ये भी कैपिटल लेटर में ही होगा, यानी स्टिल कैप्स लॉक ऑन ही रहेगा। नोटिफिकेशन नंबर, और क्या किया हमने, अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने के बाद हम लिखते हैं 287, एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने इसी फॉन्ट में लिखना है डेट शीट फॉर द एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स। तो डेट शीट for the associate degree of commerce। ये भी सेंट्रलाइज आ गया हमारे पास। और आगे हमने पार्ट 1 भी लिखना है, पार्ट 1 एंटर किया। नीचे वाली लाइन पे अब हमने लिखना है सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पर हमें कैप्स लॉक ऑफ कर देना है। सेकेंड एनुअल, ए प्रेस करने के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान में रखिएगा कि पहले तो अंडरलाइन ख़त्म करें, ए के लिए शिफ्ट को प्रेस करें और ए एनुअल, एग्जामिनेशन 2020 एंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021 to be held in October 2021।
इसके बाद कॉमा और 2021। ये जी हमारी मेन हेडिंग्स हो गई। इसके बाद हमें एक फर्दर मज़ीद हेडिंग चाहिए और उधर हमने लिखना है रिटन एग्ज़ामिनेशन। तो हम इसको क्या करें, बोल्ड कर लें, बोल्ड करके इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लें और अब हम इसको 18 पे या 20 पे करके लिखते हैं रिटन एग्ज़ामिनेशन। तो ये सारा का सारा चूँकि बोल्ड लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर लें। और ये रिटन एग्जामिनेशन चूँकि अंडरलाइन चाहिए, सिलेक्ट किया, अंडरलाइन कर लिया इसको, फिर एंटर करता हूँ मैं। एंटर करने के बाद मुझे पेपर टाइमिंग लिखनी है और कैप्स लॉक को मैं ऑफ़ कर दूँगा और फॉन्ट ये अंडरलाइन भी नहीं करना और इस फॉन्ट का साइज़ भी कम करके मुझे 12 अब रखना है और यहाँ पे लिख देना है पेपर टाइमिंग। नौ बजे से लेके यानी ये 9 AM है टू 12 नून। ठीक हो गया जी। इसके बाद मुझे फर्दर एक और स्पेस छोड़नी है और यहाँ पर लिखना है बोल्ड में पार्ट 1 और कैपिटल लेटर में। कैप्स लॉक फिर ऑन करूँगा, पार्ट डैश और 1। मुझे टेबल बनाना है, टेबल बनाना है और टेबल में क्या चाहिए, डेट, डे, पेपर, सब्जेक्ट और सीरियल नंबर क्या लें। तो इसका मतलब है कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और तकरीबन 5 कॉलम के साथ कोई 8 के करीब या 9 के करीब मुझे जो है ना रोज़ भी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इंसर्ट पे क्लिक करूं और टेबल पे क्लिक करूं। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार मेरे कि यहाँ पर मैं ये मेरे पास 5 जो है वो कॉलम हो गए और यहाँ पे ये मेरे पास रोज़ आ गई। ठीक है जी, एक तरीक़ेकार ये लें जी, कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमें अगेन हेडिंग देनी है, उसके लिए फिर होम पे क्लिक किया और बोल्ड पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल चेक करूँगा कि कैसा लगता है 12 पे ही बोल्ड। तो सबसे पहले मुझे चाहिए डेट, फिर डे और फिर पेपर। तो यहाँ पर डेट, कैप्स लॉक ऑफ कर लें। अब टैब प्रेस करूँगा तो अगले कॉलम में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैंने लिखना है डे। टैब प्रेस किया तो अगले कॉलम में चला गया, उसके बाद पेपर और ये दोनों चूँकि अंडरलाइन भी नज़र आ रहे हैं तो दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और अंडरलाइन को ख़त्म कर लेता। पेपर के बाद है जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद है यहाँ पर IK नंबर या फिर सीरियल नंबर कर लें, SR नंबर। इन सिलेक्शन करके मुझे इनको बोल्ड करना है और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब एक काम और करें कि यहाँ पे जो इंडेंट हमारा नज़र आ रहा है इसको हम क्या करें, यहाँ पे इस तरफ को बढ़ा लें, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से हमारा कुछ फासला ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ से हमारा फासला बहुत कम होना चाहिए पेज के एज पे।
जी। अब जी डेट, यहाँ पर हमारे पास डेट है जी 9 और 10/2021, 09-10-2021 टैप किया तो डे के कॉलम में आ गए। यहाँ पर हमने लिखना है सैटरडे। फिर पेपर के कॉलम में आए तो यहाँ पर हमने लिखना है पेपर के बारे में BC301, BC और -301। सब्जेक्ट के कॉलम में आए तो यहाँ पर हमें शो करना है सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिक्स। टैप किया, नेक्स्ट में आ गए सीरियल नंबर और यहाँ पे हमने क्या लिखा 1। अब मुझे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है, वो क्या कि बिज़नेस यहाँ पे सब्जेक्ट में बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में आ जाए, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? ट्राई कर लेते हैं। सीरियल नंबर है, हम यहाँ पे आते हैं और सीरियल नंबर का कॉलम छोटा कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ गया। डेट का कॉलम भी हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं और इसके बाद हम जो डे है इसको भी कर सकते हैं और डे के बाद हम पेपर को भी कर सकते हैं और बड़ा इजीली हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट का कॉलम बड़ा हो चुका है। अब जी टैब की मदद से आगे आएंगे तो हम सेकंड में रो में आ जाएंगे और यहाँ पर हमने 12/10/2021 लिखना है। तो 12-10-2021 टैप किया, प्रेस, और आगे आए तो सैटरडे के बाद ट्यूसडे। तो यहाँ पर हम ट्यूसडे लिख लिया। टैप का बटन प्रेस किया तो पेपर की जगह पे आके हमने BC302, तो BC-302 ये भी हमने करके अंडरलाइन को ख़त्म कर लिया। अब सब्जेक्ट में आते हैं तो सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो एप्लीकेशन इन बिजनेस ये हमने लिख लिया। टैप किया तो नेक्स्ट कॉलम में हमने 2 लिखा, फिर टैप किया तो हम अगली रो में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर 14/10/2021, अब 14/10/2021 टैब, ट्यूसडे के बाद ये 14th जो हमारे पास बनती है ये है जी थर्सडे। और यहाँ पर BC डैश हमारे पास 303 आ जाएगा और पेपर का नाम है जी यहाँ पर इकोनॉमिक्स। और ये 3 नंबर हो गया। ठीक हो गया जी। तो फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। टैप किया, नेक्स्ट में आगे और यहाँ पे अगला पेपर जो है 14th के बाद 16/10/2021, 16/10/2021 और डे है इसका सैटरडे। उसके बाद BC यहाँ पर होगा ये 304 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है।
तो 4 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जी अगली लाइन में हम शिफ्ट हुए। तो जो अगला पेपर हमारे पास है अकाउंटिंग के बाद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद, वो है फंक्शनल इंग्लिश का 21/10/2021, 21/10/2021। और डे जो बनता है ये इंग्लिश का हमारे पास थर्सडे बनता है। अब थर्सडे, इसके बाद हमने आगे बढ़ना है और वो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा BC 305। और सब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश। और नंबर 5 हो गया। टैप किया तो नेक्स्ट हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगेन फर्दर नई डेट जो न्यू पेपर की होगी और वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो ये है जी 23/10 और 2021। अब डे की तरफ आते हैं तो ये है सैटरडे। और यहाँ पर BC-306 और पेपर का नाम, सब्जेक्ट का नाम जो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। उसके बाद नंबर 6 डैश किया, टैप किया, आगे फर्दर आए हम। और यहाँ पर हमने मज़ीद जो नेक्स्ट पेपर है उस पर मैं इसको लिखता हूँ 26-10-2021। टैप किया, टैप करने के बाद हम आ गए यहाँ पर ट्यूसडे। अब यहाँ पे देखें, अभी इतना मैंने लिखा है तो आपको ये नज़र आ रहा है ट्यूसडे। और क्या आगे इंस्ट्रक्शन है, प्रेस एंटर टू इंसर्ट, यानी बजाय कि मैं पूरा का पूरा ये वर्ड लिखूँ ट्यूसडे, मैं जस्ट एंटर प्रेस कर दूँ ये, तो देखें ट्यूसडे लिखा गया। आगे जी BC-307। ठीक है जी, नई चीज़ का आपको पता चल गया कि जो वीक डेज हमने लिखने हैं वो जैसे ही चंद एक लेटर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें हमारे सामने जो उसकी कंप्लीट फॉर्मेट है वो नज़र आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू प्रेस द एंटर की, तो आपके सामने वो कंप्लीटली डिस्प्ले हो जाएगा। टैप करते हैं तो आगे सब्जेक्ट हमने देना है और सब्जेक्ट है मनी, बैंकिंग एंड फिनेंस। मनी के बाद हम सेपरेशन करेंगे इसकी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये 07 या 7 इसको कर लें। अब देखें, मुझे मज़ीद फर्दर एक पेपर और लिखना है तो उसका नाम लिखना है। तो क्या करूं, कॉलम और रोज़ ख़त्म हो गई, जस्ट टैब का बटन प्रेस करूं तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे लिखनी है डेट 28/10/2021, 28/10/2021। अब टैप किया तो नेक्स्ट कॉलम में आ गया, यहाँ पर थर्सडे। तो ये देखें हमारे पास अगेन ये थर्सडे आ गया। जस्ट क्या करना है, यू हैव टू प्रेस एंटर, तो कर दिया जी। नेक्स्ट हम आगे कहाँ पर, नेक्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर BC-308।
टैब। अब हमने सब्जेक्ट का नाम लिखना है इस्लामिक स्टडीज़। और डैश, इसके बाद एथिक्स। एथिकल बिहेवियर। और आगे ये भी लिख रहे हैं ब्रैकेट में फॉर नॉन मुस्लिम्स। और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक तो मुझे ये नॉन यानी एन को कैपिटल करना है, तो शिफ्ट एन। उसके बाद मुझे मुस्लिम को कैपिटल करना है, सिलेक्ट किया शिफ्ट और एम। ये काम हो गया। बिहेवियर के स्पेलिंग वो कह रहा है रॉन्ग है, राइट क्लिक किया तो ये हमारे पास स्पेलिंग वो शो कर रहा है। तो अगर ये ठीक है तो इसको इग्नोर कर दें, अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं ये ठीक है तो आप इसको ले लें। नॉन मुस्लिम ऐसे भी हो सकता है, हम इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाली लाइन पे चला गया। उसके बाद जहाँ पर 8 ठीक हो गया जी। तो ये हमारी एक अदर डेट शीट जो है वो तैयार हो गई। अब आप अगर चाहें भी तो इसको क्या करें, ये देखें इधर लेके आएंगे तो ये डेट वगैरह जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। हाँ, उसका तरीक़ेकार है, स्लाइटली आप लेके आ सकते हैं इसको, लेकिन फॉर्मेटिंग करके भी मैं उसको भी करके बताता हूँ। तो फ़िलहाल बाहर आए आप टेबल से, और टेबल से बाहर आने के बाद आपने जो है वो नाम लिख देना है डॉक्टर मोहम्मद इरफान। ठीक है, 2-4 स्पेसेस छोड़ देनी है एंटर प्रेस करके, और बोल्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ कर लेना है, और यहाँ पे लिखना है डॉक्टर इरफान। अब ये मुझे सेंट्रलाइज नहीं चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ अलाइन कर लूँगा। शॉर्टकट की है Ctrl+R, ये राइट हैंड साइड पे आ गया। और ये है डिप्टी कंट्रोलर, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे 12 में करके डिप्टी कंट्रोलर। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट डेट शीट है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसके बाद नोटिफिकेशन और सारा कुछ आपके सामने। बाकी अगर प्रॉपर यूनिवर्सिटी की आप देखें साइट को, तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की आपको डेट शीट दी हुई है उसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि ये वाला कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है इसमें उन्होंने चेंजिंग की हुई है। और वो चेंजिंग क्या है, सबको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट इंडेंट इस तरह से किया हुआ। ठीक हो गया, बाकी सारा सेंट्रलाइज है। अब आपके पास एक फ़ायदा हो गया आपको कि आप थोड़ा सा सारे बॉक्सेस को वाइड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे भी फ़ायदा हुआ कि आप उसको थोड़ा सेंट्रलाइज की तरफ भी लेके आ सकते हैं।
यहाँ पे देखें, ये परफेक्ट हो गया आपके पास। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ आ चुकी होगी कि हमने कैसे जो है टेबल की मदद से यूनिवर्सिटी की डेट शीट तैयार करनी। तो अब आप किसी भी स्कूल कॉलेज में अगर आप जॉब कर रहे हो या कर रही हो तो आपको ये बेनिफिट है कि आप स्कूल के मंथली टेस्ट हों या वीकली टेस्ट हों, उनकी आप डेट शीट प्रॉपर तौर पे तैयार कर सकते हैं इस फॉर्मेट से भी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए, फर्दर नई वीडियो आपके पास लेके जल्दी हाज़िर होऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।